जी डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सेकंड ट्राइल्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 2 का 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमने बात करनी है सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है। सिंथेटिक डिवीजन is the process of finding the quotient and remainder when polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a short of a long division method. यानी कि ये शॉर्टेस्ट मेथड है, यानी कि समझ लें आप पोलिनोमियल को निकालने का, डिवाइड करने का, जिससे हम रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, अब आपके पास ये एक पोलिनोमियल है और ये एक लीनियर पोलिनोमियल है जो इसको डिवाइड करेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आपको फिर यानी कि बेहतर इसका पता चल जाएगा। बहुत ही आसान और शॉर्टेस्ट में जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने देखना है पोलिनोमियल जो होती है ना, उसमें पावर देखनी है कि सबसे हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, वाई है या जेड है, जो भी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। तो आपने ऐसे ही एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, उनके सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, अब यहाँ पे इसका 1 है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, ये कोफिशिएंट लिखने होते हैं। और उसके बाद आपने x+1 जिसके साथ आपने डिवाइड करना है, जो लीनियर फैक्टर होता है, उसको 0 को इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू के साथ इसको यानी कि हमने डिवाइड करना है। ये इसका तरीकाकार होता है -1। अब ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है, इसको हमने नीचे शिफ्ट कर लेना है। अब हमने इसको इसके साथ, इस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर आंसर लिखने के बाद इन दोनों को हमने ऐड करना है। 7 को 1 के साथ, -1 के साथ ऐड करेंगे तो प्लस के 6 आंसर आएगा। अब हमने -1 को अगेन इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से, उसको हमने यहाँ पे राइट करना है। और लास्ट पे अब देखें, इसके बाद कोई भी आपके पास नंबर नहीं है, तो ये आपका लास्ट वाला नंबर है। अब इसको हमने ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है। तो अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, एक तो हमने क्वेश्चन लिखना है और एक हमने रिमाइंडर लिखना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है उसको हमने लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद रिमाइंडर को लिखना है, रिमाइंडर और क्वेश्चन को हमने राइट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपने, ये एक आपके पास लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने कोफिशिएंट लिए थे वो किसके थे, एक्स स्क्वायर के, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी पावर 2 थी। हमने कितनी बार उसको डिवाइड किया है, 1 टाइम। तो भाई अगर इसका स्क्वायर था तो आपके पास क्या रह जाएगा, अकेला एक्स रह जाएगा। ठीक है, +6। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ पे एक्स की पावर 3 लिखता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, x+6। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, वो आ गया है -7। तो ये चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लीनियर फैक्टर है इसको हमने पुट करना है 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हमने x निकालना है, ये आ गया आपके पास -3। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, अब देखें एक्स क्यूब है, पहले हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था। अब एक्स क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखें एक्स क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, मगर इसमें नहीं है। तो अगर वो आपके पास वेरिएबल ना हो एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो आपने उसकी जगह पे 0 लिख देना है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास पावर क्या आनी चाहिए, एक्स की 1 आनी चाहिए, वो मौजूद है तो हमने इसका क्वेश्चन लिख देना है। अब एक्स पावर 1 के बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है, तो वो आपके पास 15 है। -3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 को नीचे शिफ्ट करवाएंगे, 4 3 और आपके पास 12 आ जाएगा माइनस का। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे। अब -3 को मल्टीप्लाई करें -12 के साथ, तो आपके पास
प्लस में आता है 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये प्लस का 31 आंसर आता है। अब अगेन हमने माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 31 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 93। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, ठीक है, तो आंसर आता है आपके पास माइनस के 78, ठीक है। यानी कि अब ये लास्ट वाला स्टेप है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे x की पावर क्या थी, 3 थी, ठीक है, हमने 1 टाइम इसको डिवाइड किया है, तो भाई यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4x की पावर क्यूब था तो स्केयर रह जाएगा, उसके बाद 12x प्लस के 31, ठीक है। यानी कि जितनी बार आप डिवाइड करेंगे उतनी बार कम करके यानी कि उसकी पावर को आप राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये एक पॉलिनॉमियल बन गई। उसके बाद रिमाइंडर की बात करते हैं, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाता है माइनस के 78। तो ये चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 2 जो लीनियर फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करना है, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, वो आ गया आपके पास प्लस का 2। ओके, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है कि हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल है इसके क्वेश्चन लिखना है। आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यूब है, इसका क्वेश्चन 1 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो मौजूद है तो उसका भी क्वेश्चन 1 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का क्वेश्चन क्या है जी, -3 है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया था 2। तो भाई इसको शिफ्ट करते हैं नीचे, 2 1s are 2, ऐड करते हैं 3 आ जाएगा, 2 3s are 6। अब इनको ऐड करें आप, आपके पास आ जाता है प्लस के 3, 2 3s are 6, यहाँ पे लिखेंगे और ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एक तो लिखना है जी कोशेंट, ठीक है। कोशेंट क्या बनता है, अब देखें यहाँ पे आपके पास पॉलिनॉमियल की पावर क्या थी, 3 थी। अब हमारे पास पॉलिनॉमियल आएगा जिसकी पावर 2 होगी, प्लस 3x और प्लस ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा ओनली 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ लगी होगी अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। h की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे कंडीशन दी है, ठीक है, कहता है 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है हमारे पास कि आपके पास जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर जो है वो आपके पास इसका क्या होगा, 0 होगा। जब भी उसने बात करनी है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये पोलिनोमियल जो उसने दी है हमें, ठीक है, ये वाली जो पोलिनोमियल है जो उसने दी है उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन किए थे, 3 पार्ट उसके किए थे, उसमें डिफरेंट हमारे पास यूनिक रिमाइंडर आते हैं। अब उसने कह रही है कि ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास 0 के इक्वल है, तो आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे x आपके पास क्या है, x उसने दे दिया है वो आपके पास 3 है। अब हमने इसको 0 के इक्वल नहीं पुट करना है, जब वो लीनियर फैक्टर देगा, लीनियर पॉलिनोमियल देगा, तभी हम इसको 0 को इक्वल पुट करके निकालेंगे। अदरवाइज़ जब ये ऐसे आपको नंबर देगा तो x आपके पास क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो भाई ये इक्वेशन है आपके पास, एक्स क्यूब में है तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, 2 बनता है। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो मौजूद है तो वो क्या है जी, -3h का क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास एक्स आना चाहिए, वो मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और लास्ट पे आपके पास आ जाती है कांस्टेंट टर्म जो कि 9 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 के साथ इसको डिवाइड करना है, 2 को नीचे शिफ्ट करते हैं, 3 2s are 6। अब इनको ऐड करें तो -3h प्लस के 6 बनते हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 3s are -9h, ठीक है, प्लस 3 6s are आपके पास क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। अब इनको ऐड करें तो ये आपके पास -9h प्लस के 18 बनते हैं, ठीक है। अब अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -27 प्लस सॉरी h भी साथ आएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा। अब 3 को 18 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आपके पास आ जाएगा, यानी कि 3 8s आपके पास बनता है 24,
और ये बन जाएगा 54 आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ऐड अप करना है। ये माइनस के 27h ऐसे ही आ जाएगा, 9 को 54 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 63 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब उसने बोला था कि यानी कि भाई ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 3, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो अब ये जो रिमाइंडर आया आपके पास, ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है यूज़, हमने सिर्फ और सिर्फ ये रिमाइंडर यूज़ करना है। -27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 73h को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जी h 63 डिवाइड्स बाई 27, तो भाई अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 3 के टेबल पे ही चला जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 3 के टेबल पे 3 2s are 6, 3 1s are, उसके बाद 3 9s are, ओके, यानी कि 21/9 आ गया। अब अगेन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 के टेबल पे होगा 3 7s are और 3 3s are, ये 7/3 आपके पास एच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि यानी कि जो रिमाइंडर आपका होगा वो आपके पास 0 के इक्वल होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने सेकंड करना है, उसकी तरफ मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारे पास वो कहते हैं कि वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, और ये इक्वेशन दे दी है यानी कि इट मीन्स कि जो रिमाइंडर है ना आपके पास, रिमाइंडर है वो आपके पास क्या है, वो इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। बाकी काम हमने वही करना है। एक्स आपके पास क्या है जी, वो आपके पास 1 ने दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट लिखने हैं जो गिवन इक्वेशन उसने दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स क्यूब है तो भाई इसका कोफिशिएंट क्या बनता है, 1 बनता है। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या कोफिशिएंट क्या है, -2h है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए जो कि इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे कोफिशिएंट हमने 0 लगा लिया और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म हमने राइट कर ली, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, एक्स 3 के इक्वल 1 के इक्वल था, तो भाई इस 1 को नीचे शिफ्ट करते हैं, 1 1s are 1 आपके पास आता है, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड अप करें तो ये आपके पास बनता है माइनस के 2h प्लस 1, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -2h प्लस 1, अगेन ऐसे ही आ जाता है। इनको ऐड करें -2h प्लस 1, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -2h प्लस 1 आता है आपके पास, ठीक है। अब इनको ऐड करना है -2h प्लस आपके पास 11 प्लस 1, ये 12 आ जाता है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे बात की है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो -2h प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो -2h को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपके पास 12 प्लस 2h आ जाएगा। अब 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं 12 के साथ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो h आपके पास आ जाएगा ओनली 6, आंसर आपके पास बनेगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, -1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यानी कि इट मीन्स कि रिमाइंडर आपके पास क्या 0 है, तो x आपके पास क्या है, -1 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमने यानी कि कोफिशिएंट लिखने हैं यानी कि पॉलिनोमियल के। एक्स स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल है तो इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, उसके बाद x आना चाहिए, वो मौजूद है, वो 5h है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है वो -23 है आपके पास, ठीक है। तो x आपके पास क्या है, -1 है। पहले इस 2 को नीचे शिफ्ट करें, -2 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें, 5h -2 आ जाएगा आपके पास। अब -1 को मल्टीप्लाई करें इन सारे फैक्टर के साथ, माइनस का 5h आ जाएगा और प्लस के 2 आ जाएंगे। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। माइनस के 5h एज इट इज़ आ जाएंगे। अब माइनस के 23 प्लस के 2 है, इनको ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 21 आपके पास यानी कि बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यानी कि ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख लिया, यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 3 आएगा, तो एक्स कोफिशिएंट नहीं है तो वो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2
-2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 को ऐड करेंगे यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 आ जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। माइनस के 23 माइनस के 2, ये माइनस के आपके पास 25 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, इसका मैंने करेक्ट कर लिया है। तो अब देखिए जी, उसने बोला था कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो इट मीन्स कि उसका रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो आपके पास, ठीक है। तो -5h माइनस के 25 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएंगे, ठीक है। -5h 25 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। h अब -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे सेकेंड राइट साइड पे। अब ये आपके पास आ जाएगा -5, h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5। यहीं से हमने यानी कि h की वैल्यू निकालनी थी जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.6 का। क्वेश्चन है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। एल और एम की हमने वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। पार्ट 1 है, उसने कहा है कि x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल उसने हमें यानी कि ये गिवन दे दी है कि इस पोलिनोमियल के ये क्या है, फैक्टर है। अब यानी कि फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर का मतलब होता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके साथ में इसके साथ इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है ना वो आपके पास क्या आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है। यानी कि उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब ये है। या फैक्टर का मतलब ये भी कह सकते हैं, जैसे 15 है ना, तो मैं कहता हूँ 3 × 5, तो भाई 3 जो है वो किसका फैक्टर है, 15 का। 5 भी क्या है जी, 15 का फैक्टर है। यानी कि अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है, रिमाइंडर कोई भी नहीं बचता, ठीक है। यानी कि इसमें यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचता है, ठीक है। डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, ज़ीरो बचता है। तो फैक्टर का क्या मतलब है, रिमाइंडर आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब हमने बारी बारी इनको सॉल्व करना है, पहले इसको इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। x+3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे -3 आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके जो कोफिशिएंट्स है ना वो राइट करके सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस सारा यानी कि रिपीट करना है हमने। तो देखें जी, इस पोलिनोमियल में जो उसने गिवन दी है, x आपके पास क्या क्यूब में है तो इसका कोफिशिएंट 1 हम राइट करेंगे जी। अब हमने 1 लिख लिया है, उसके बाद एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो उसका कोफिशिएंट 4 लिखिए। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए तो उसका कोफिशिएंट है जी 2l, और उसके बाद m है आपके पास, ठीक है। यानी कि ये दोनों कोफिशिएंट हमने यानी कांस्टेंट टर्म का भी कोफिशिएंट हमने राइट कर लिया। तो x-3 है तो पहले इस 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, एड अप करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2l-3 आ जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे। अब -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -2l के साथ तो ये आ जाएगा -6l प्लस के आपके पास 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, -6l प्लस के m प्लस 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला था रिमाइंडर जो है ना वो फैक्टर का मतलब क्या, रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, यानी कि 0 आता है। तो -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देंगे, ठीक है। अब हम यानी कि क्या करेंगे, x-2 जो फैक्टर है, x-2 को हम 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा प्लस के 2। अब अगेन हमने फिर यानी कि इसके कोफिशिएंट यानी कि उठाने हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 1, ठीक है, 4, 2l और m, यानी कि यही कोफिशिएंट बन जाएंगे, ठीक है। चेंज कुछ भी नहीं होगा इसमें, यही के यही कोफिशिएंट जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद -3 आपके पास, ठीक है। तो भाई 1 नीचे आ जाएगा, 1 को नीचे ले आए, -2 के साथ करना है, +2 के साथ, 2 1s आर 2, ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 आर 12 आपके पास आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 12 + 12, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4l प्लस आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब हम इसको राइट करते हैं, 4l प्लस m प्लस आपके पास 24 आ जाता है, ठीक है। अब ये भी फैक्टर है इसका, तो इट मीन्स कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है 4l प्लस m
प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस तरह मैंने बार बार सबको इनके इक्वेशंस का नाम दिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ से एल और एम की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूट कर लें, अदरवाइज़ यानी कि आप जो आपको मुनासिब लगे आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, यानी कि 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, -6l प्लस m माइनस प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। अब इनको यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग जी स्टूडेंट। अब हमने यानी कि मैंने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की थी 2 फ्रॉम 1। तो भाई देखें जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सबके। अगर ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, अगर ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखें जी 4l प्लस के 6 है तो 10l हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये m प्लस का और m माइनस का कट जाएंगे, तो इनको ऐड करें आप, यानी कि 24 माइनस 9l, तो ये आपके पास बन जाते हैं 15, प्लस के 15 आ जाएंगे, ठीक है। 10l, अब ये 15 को उधर शिफ्ट करो तो माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है l के साथ, तो इसको डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे जाके सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3s और 5 2s, तो भाई यहाँ से आपके पास l की वैल्यू आ गई है -3/2, ठीक है। l क्या आ गया, -3/2 आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह अब हमने ये l की वैल्यू जो है वो यूज़ करते हुए हमने m की वैल्यू भी जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम l की जो वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर लेंगे, जिससे हमारे पास यानी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करने लगा हूँ, पुट l -3/2 इंटू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि -6 इंटू एल की वैल्यू -3/2 है, ठीक है, प्लस m एज इट इज़ प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 1s 2 2 3s 6, -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 9 प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 9 क्या हो जाते हैं, 18 प्लस करने से, और m इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m की भी वैल्यू निकल आई है, ठीक है। बहुत आसान काम है, जो आप मर्जी मेथड इसको यूज़ कर लें, मगर हमने सबसे पहले फैक्टर का क्या मतलब है कि भाई जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। उससे हमने इक्वेशंस को यानी कि 1 और 2 के नाम से कर लिया, और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। तो उसने कहा कि x-1 और x+1 जो है वो आपके पास क्या है, फैक्टर हैं पोलिनोमियल के, यानी कि पोलिनोमियल गिवन दी है, ठीक है। फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा इनका वो 0 को इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं, x-1 को पहले 0 को इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर देनी है। हमने इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं जो गिवन उसने पोलिनोमियल दी है। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल दी है उसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है, 1 बनता है। उसके बाद x² हमारे पास आ जाता है, तो x3 का कोएफिशिएंट क्या है जी, -3l है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है x कोएफिशिएंट, वो है आपके पास 2m, ठीक है। x के बाद आपके पास आ जाता है कांस्टेंट टर्म, वो है 6, ठीक है। तो 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1 आ जाएगा, -3l प्लस 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3l प्लस 1, इनको ऐड करते हैं, -3l प्लस 2m प्लस 1, ठीक है। अगेन हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3l प्लस 2m, ठीक है, और प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, -3l भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस के 2m भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब थर्ड क्या चीज़ है, 6 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 7 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि यानी कि ये आपके पास ये भी फैक्टर है, ठीक है, और ये भी फैक्टर है, तो इट मीन्स
कि इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह हम -3l + 2m + 7 को इज इक्वल टू 0 के 1 पुट कर लेंगे और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है जी, x + 1 फैक्टर उठाना है, ठीक है, लीनियर फैक्टर उठाना है, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है, ठीक है। अब अगेन वही काम कि जो गिवन इक्वेशन उसने दी है, पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल दी है, उसके हमने कोफिशिएंट लिखने हैं, यानी कि ऊपर वाले उठा के आपने लिख लेने हैं सेम एज इट इज़, -3l 2m और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 के साथ करना है, तो ये 1 नीचे आ गया, 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -3l -1। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 3l प्लस के 1 ऐड करते हैं, 3l + 2m + 1 आ जाएगा। अब अगेन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3l, ठीक है, माइनस के 2m, उसके बाद माइनस के 1 आ जाएंगे, तो इनको ऐड करते हैं हम, -3l एज इट इज़, -2m एज इट इज़, 6 और -1 है, तो ये आपके पास प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई जो रिमाइंडर है, इसका भी जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो भाई इस तरह ये आपके पास जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ से l और m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है जी, -3l है, प्लस के 2m प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -3l माइनस के 2m प्लस के 7 है आपके पास, प्लस के 5 है सॉरी आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो भाई देखें जी, -3l ऐड होगा तो माइनस के 6l आ जाएंगे, ठीक है, प्लस के 2m माइनस के 2m कट गए, प्लस ये आपके पास 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 + 5 12 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 6 को हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो 12 इज इक्वल टू 6l हो जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 12 के साथ डिवाइड करेंगे, तो भाई l की जो वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने l की वैल्यू जो है वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। पुट l इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखें जी, -3l की जगह पे 2 पुट कर देना है हमने, ठीक है, प्लस 2m प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, -6 हो जाएंगे, प्लस के 2m है, प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, -6 और प्लस के 7 क्या आ जाएंगे आपके पास, प्लस के 1 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0, 2m 1 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आपके पास यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आपके पास m का भी आंसर आ गया और l का भी आंसर आ गया। तो यही चीज़ें हमने इनके फाइंड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।